तो ये 55 भ्रष्ट पुलिसकर्मी जिन पर आरोप यह है कि इन्होंने पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया में लापरवाही बरती थी, जिनके खिलाफ योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। आइए आपको बता दें कौन कौन से पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के आगरा में 55 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों में 6 दरोगा शामिल हैं। शहरी जोन के 6 दरोगा, 4 कांस्टेबल को भी सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा 4 मुंशी भी कार्रवाई की जद में आए हैं, जिन पर यह बड़ा एक्शन योगी सरकार की तरफ से। इसके अलावा 16 सिपाही भी इसमें शामिल हैं, जिन पर एक्शन हुआ है। ये भ्रष्ट पुलिसकर्मी जिन पर बड़ा एक्शन योगी सरकार ने लिया है। इसके अलावा पश्चिमी जोन की अगर बात करें तो 4 दरोगा भी इस कार्रवाई की जद में आए हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। पश्चिमी जोन के 4 हेड कांस्टेबल भी इसमें शामिल हैं, जिन पर योगी सरकार की कार्रवाई का हंटर चला है। इसके अलावा पश्चिमी जोन के ही 13 सिपाही भी, कुल मिलाकर के 55 पुलिसकर्मियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। ये 55 पुलिसकर्मी जिन्होंने अपनी ड्यूटी का पालन नहीं किया, जिन्होंने लापरवाही बरती, उन पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। हमने शहरी जोन का भी आपको बताया। इसके अलावा पश्चिमी जोन के 13 सिपाहियों पर भी एक्शन, कुल मिलाकर के 55 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ यह बड़ा एक्शन योगी सरकार ने लिया है। और आइए इस बीच कुछ तस्वीरें आपको उत्तराखंड से दिखाते हैं, और वो तस्वीरें आग के तांडव की हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक बड़ा आग का तांडव उत्तराखंड में देखने को मिला। जंगलों में भीषण आग, ये देखिए, वन संपदा जलकर खाक हो गई है। कई हेक्टेयर में यह आग फैली हुई है। नवंबर से अब तक कई घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिन्होंने वन संपदा को खाक कर दिया है। ये उत्तराखंड के जंगलों की तस्वीरें, और साल दर साल इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हीट वेव चल रही है और आग की जद में ये जंगल आ गए हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें जहां जंगलों में भीषण आग लगी है। ये लपटों को देखकर, धुएं के गुबार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग है, क्योंकि कई हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। 220 आग की घटनाएं उत्तराखंड में अभी तक सामने आ चुकी हैं, और इसी तरीके से अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। तो जंगलों में आग से बड़े नुकसान की जानकारी मिल रही है। कुमाऊं मंडल में 591 घटनाएं सामने आई हैं। उत्तराखंड में बेकाबू हो रही है। गढ़वाल मंडल की बात करें तो 523 घटनाएं अभी तक सामने आ चुकी हैं, और इसी बीच कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर हो चुकी है खाक। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। फैक्ट्री में आग लगने से 4 मजदूर बुरी तरह से घायल, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के पुणे में नासिक फाटा के पास बस में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड मौजूद, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के अहमदाबाद में दाने लिमडा इलाके में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद, किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग से पहुंचा नुकसान, अब तक 1657 हेक्टेयर वन संपदा प्रभावित हुई। लखनऊ में हथियारों से लैस महिलाओं के गैंग का आतंक, डॉक्टर के घर में लाखों की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अकबरनगर में अब तक तोड़े जा चुके हैं 500 से ज्यादा अवैध मकान, 1500 से ज्यादा घर अभी भी हैं बचे। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत याचिका पर 19 जून को सुनवाई। 2 जून को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किया था सरेंडर। भारतीय नौसेना को सौंपा गया स्वदेशी मैन पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1, सेना ने इमरजेंसी खरीद शक्तियों का इस्तेमाल कर ड्रोन को किया था ऑर्डर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला, कहा जो सरकार 2005 से पहले रही है, उन्हें कानून व्यवस्था पर कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बीजेपी और विपक्ष पर निशाना, कहा अहंकार के कारण भगवान राम ने पूर्ण बहुमत से रोक दिया, राम विरोधियों में किसी को सत्ता नहीं मिली।